वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 15 अक्टूबर 2020 और इस वीडियो में हम 14 और 15 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2020 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? तो इनका नाम है ए राफेल नडाल ने। तो अभी स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल और इन्होंने ही 2020 के फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है। राफेल नडाल ने इसे सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर जीता है। तो ये तो बात हुई मेंस सिंगल की। फ्रेंच ओपन में ही वुमेन सिंगल का टाइटल पोलैंड की 18 वर्षीय इवा स्विटेक ने जीता है। तो फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल स्पेन के राफेल नडाल ने और वुमेन सिंगल का टाइटल पोलैंड की इवा स्विटेक ने जीता है। तो आप इन दोनों का नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बी श्रीकांत दातर को। तो अभी भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दातर, जिनको अभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया है। ये नितिन नूरिया का स्थान लेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ये 112 साल पुरानी प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व करने वाले लगातार दूसरे भारतीय डीन बन गए हैं, ये श्रीकांत दातर। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र AMHUB स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी तमिलनाडु में। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तमिलनाडु की नोडल एजेंसी गाइडेंस, ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर तमिलनाडु में AMHUB यानी कि एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेंगे। ये देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी असम सरकार ने। तो अभी असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने क्रेता विक्रेता यानी कि बायर सेलर नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की यानी कि कृषि प्रोडक्ट्स की समय पर बिक्री की सुविधा करने के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने तैयार किया है। तो ये एप्लीकेशन आसाम के किसानों के लिए देश भर के बाजार खोलकर उनकी उपज का अधिकतम लाभ पहुंचाने और कृषि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में साबित होगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये अपनी तरह का पोर्टल जिसे पहली बार असम सरकार में शुरू किया गया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर
ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, उसी से आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वृक्ष प्रत्यारोपण नीति पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, दिल्ली में। तो अभी दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने ट्री ट्रांसपेरेंट प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि एक पेड़ काटने के बदले अब 10 पौधे तो लगाने होंगे ही, साथ ही जितने भी पेड़ हटा रहे हैं उसमें से 80% पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन करना होगा। इस तरीके से दिल्ली देश का पहला प्रदेश बन गया है जहां ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। ये अपनी तरह की पॉलिसी जिसे पहली बार दिल्ली में लागू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है ए, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। तो 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को चुना गया है। इनको ये पुरस्कार इनके द्वारा ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया जाएगा। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, पॉल बी मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नामक किताब को लिखा है? तो इसका सही आंसर है ए, प्रियंक तेलशेरा ने। तो अभी द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट बुक को लिखा है कवि प्रियंक तेलशेरा ने। इस पुस्तक में कई प्राचीन समझौतों के बारे में जानकारी दी गई है और यह किताब हिंसा, स्वार्थ और क्रूरता को सामने लाती है। तो अपने आप में ये बहुत अलग किताब है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो इनका नाम है ए, विजयराजे स्किंदा के सम्मान में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजमाता विजयराजे स्किंदा के सम्मान में 100 रुपये का एक स्मारक सिक्के को उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया है। ये भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी, विजयराजे स्किंदा, जिन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। तो भी आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने chess.com 2020 चैंपियन जीती है? तो इनका नाम है ए, निहान शरीन ने। तो अभी शतरंज के युवा भारतीय खिलाड़ी निहान शरीन ने चेन्नई में chess.com 2020 जूनियर स्पीड चैंपियनशिप को जीत लिया है।
निहाल शरीन ने रशिया के वर्ल्ड जूनियर नंबर 6 एलेक्सिस सेरेना को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ए मिंटी अग्रवाल। तो अभी 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया गया और उसी दिन मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से मिंटी अग्रवाल पहली महिला बन गई है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप इसे जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस चैनल पे नया आया है तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।